ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी डिसाइज इलाज के बीच अगर एक दिन की भी दवा छोड़ दो तो क्या होगा। जानिए टीबी से जुड़ी अहम सवालों के जवाब। तो गाइस कुछ भी हो जाए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको टीबी ट्यूबरक्लोसिस की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिसाइज मरीज सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे क्या हुआ है और क्या वही ठीक हो जाएगा। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम आज टीबी से जुड़े सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। टीबी की दवा एक दिन भी नहीं छोड़नी चाहिए। टीबी ठीक होने के बाद शरीर को कमजोर होने दे, इलाज के बाद सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिसाइज टीबी के इलाज के लिए दवा का कोर्स होता है जो 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने तक चलता है। लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि अगर इलाज के दौरान एक दिन का दवा छूट जाए तो क्या हो सकता है। इसके अलावा मरीज इस सवाल का जवाब भी तलाशते हैं कि कोशिश करते हैं कि अगर इलाज पूरा हो जाए तो क्या दोबारा भी टीबी होने का खतरा रहता है। इसमें किस तरह बचा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिसाइज मन में टीबी से जुड़े कोई भी सवाल है तो तुरंत कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीबी से जुड़े लक्षण से लेकर इलाज तक सब कुछ। डिसाइज टीबी के दौरान कौन सी 2 चीजें सबसे जरूरी, किस तरह रखें अपना ध्यान। जानिए बीमारी से जुड़ी हर सवाल का जवाब देने के लिए हमने आज अपने मन के डॉक्टर अजय कोचर से बात की है। वह ट्यूबरक्लोसिस और चेस्ट डिसाइज स्पेशलिस्ट हैं। वह दिल्ली के संजीवनी हॉस्पिटल के अलावा अपने टीबी सेंटर के में भी मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर केचर के पास करीब 34 साल का अनुभव है। वह 1988 से टीबी के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हमने डॉक्टर कोचर से टीबी पर विस्तार से बात की है। इसमें पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी सवाल न छूटे और आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर किसी ने टीबी का कोर्स पूरा कर लिया है तो क्या वो शादी कर सकता है, क्योंकि कई लोगों को डर रहता है कि आगे चलकर उन्हें दोबारा बीमारी हो सकती है, इसलिए वो किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते तो अकेले ही रहते हैं। इसका मानसिक तौर पर भी ऊपर असर बुरा पड़ता है। जवाब, अगर मरीज ठीक हो गया है और जीवन में आगे वो अपने खाने पीने का ध्यान रखता है तो वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी जी सकता है, जैसे ही उसे कभी टीबी हुई ही नहीं था। वो इतना सामान्य तक बनता रहता चाहता है, लेकिन उसे पूरी जिंदगी अपनी सेहत का, खाने पीने का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अब पत्नी या बच्चों को बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं होता है। ये बीमारी केवल हवा के जरिए फैलती है, वो भी शुरुआती में। ये किसी दूसरे तरीके से नहीं फैलती है। कुछ लोगों का ठीक होने के बाद भी बीमारी का डर वहाँ रहता है, निकल सकता है। बस अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अच्छा पौष्टिक खाना खाना है और एक्सरसाइज करनी है तो टीबी कभी दोबारा नहीं होगी। टीबी मानसिक रूप से किसी को भी कैसे प्रभावित कर सकती है। जवाब, टीबी मानसिक रूप से भी लोगों को प्रभावित करता है। मरीजों में सोचना है कि पता नहीं हम ठीक हो पाएंगे या नहीं। आसपास के वाले लोगों को डर रहता है कि हमें ना हो जाए। मरीज को डर यही होता है कि यदि हमने की हुई तो क्या होगा। इसी वजह से डिप्रेशन आता है। टीबी शुगर को बहुत बड़ा कमज़ोर बना देती है। इलाज के दौरान क्या क्या समझाएं, दिक्कतें मरीज को हो सकती हैं। शुरुआती में 3 महीने या 6 महीने बाद। जवाब, नंबर 1 दिक्कत शरीर में कमज़ोर की वह आती है। नींद ना आने के पीछे भी यही कारण होता है। नंबर 2 जब शरीर दवा को नहीं करे तो आती है। नंबर 3 डिप्रेशन हो जाती है, क्योंकि टीबी का असर सेक्सुअलिस्ट पर पड़ता है, बेशक वो इंसान शादीशुदा नहीं है फिर भी। जवाब, इलाज के दौरान ऐसा होता है, लेकिन अगर इलाज के बाद भी हो रहा है तो वो मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। इलाज के दौरान मरीज के मानसिक को भी
कभी तनाव मिलता है, जिस वजह से वह ठीक तरह से परामर्श नहीं कर पाता। बाद में ये दिक्कत नहीं रहती है, केवल उन्हीं मरीजों में ये दिक्कत देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 24-25 साल के बीच है, उसकी टीबी का इलाज चल रहा है, तो क्या कोर्स पूरा होने के बाद वो आगे चलकर शादी करने के बारे में सोच सकता है? इससे उसकी कोई होने वाली पत्नी पर तो कोई असर नहीं होगा, या आगे चलकर पैदा होने वाले बच्चों? जवाब, बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी सकता है। उसकी पत्नी या बच्चे को किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। हमें अपनी तरफ से किसी को ठीक करने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? जवाब, मरीज के भरोसे दिलाएं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे जितना जल्दी हो सके जब तक डॉक्टर सलाह देते हैं नॉर्मल रूटीन में डालें। इसके ऊपर दिमाग दूसरी तीसरी तरफ से काम करें। लोगों को कभी भी कम छोड़कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे लोग सोच में पड़ जाते हैं। कैसे पता चलता है कि दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है? अगर बीमारी कम नहीं है हो रही तो बीमारी बढ़ गई है, ये जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा। इसके इलाज के तौर पर दवाओं को बदलाव किया जा सकता है, पूरा सेट बदला जाता है। दवा कम ना करने के पीछे के कारण होते हैं, इसलिए इसका इलाज लगातार चलना होता है। जो लोगों को रेगुलर टाइम नहीं लेते हैं, उनकी दवा काम नहीं करती है, करना बंद कर देती है। एक सामान्य कारण हो सकता है रेसिस्टेंस वाला टीबी भी हो सकता है। अगर कोई रेसिस्टेंस वाले टीबी का मरीज है तो वो दूसरे को भी रेसिस्टेंस वाला टीबी ही हो सकता है। इसमें मरीज की गलती नहीं होती, ये बात भी जांच से ही पता चल जाती है। शुरुआती में अगर एक दिन भी भूल जाएं तो क्या हो सकता है? जवाब, इसके दिक्कत होती है क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और वो पता नहीं चल सकता कि कितने बढ़े हैं, फिर अनुमान लगाया जाता है। इसलिए यही सवाल दी जाती है कि दवा को मिस मत करें। ऐसा एक तरह से भी हो सकता है। तो गाइस, वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।